friends, welcome back on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania. So friends, आज आपके लिए कॉमर्स से लेसन प्लान मैं लेकर आई हूँ। आपने हमें कमेंट किया था कि मैम कुछ इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स के कुछ और लेसन प्लान अपलोड करिए। अब हम कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान अपलोड कर रहे हैं। तो ये कॉमर्स का लेसन प्लान हमारी एक स्टूडेंट ने दिया हुआ है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये जो कॉमर्स का लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है प्रोडक्शन, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। पूरे लेसन प्लान को एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूँगी और आपके लिए और भी लेसन प्लान हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान एंड स्किल्स भी अपलोडेड हैं। वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लेसन प्लान को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो लेसन प्लान बनाना है तो आपको एंट्रीज करनी होती हैं। एंट्रीज एज यूजुअल हर एक लेसन प्लान में सेम होती हैं, वैसी ही एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे कॉमर्स, टॉपिक है इसका प्रोडक्शन, ठीक है। जब एंट्रीज एक बार कर लेते हैं तो जनरल ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव को भी मैं मोटा मोटा एक लाइन में बता देती हूँ कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं और क्या मोटिव होता है, ये कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नॉलेज डेवलपमेंट होगी। तो ये कुछ चीज़ें इसलिए जाननी ज़रूरी होती हैं, तो हम ये लेसन प्लान में लिखते हैं। तो 4 से 5 लिख दीजिएगा, सफिशिएंट है इतना। और ये ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी लेसन प्लान अगर आप बना रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव हर एक लेसन प्लान में एज यूजुअल सेम होते हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो ये कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, हर एक लेसन प्लान में आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स है। पहला क्या है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू नो अबाउट कॉमर्स। Second, to enable student to apply knowledge of subject in daily to day life. Okay, third है to develop under attitude among the students. Fourth है to develop the interest among the student of the subject matter. ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये एज यूजुअल आप ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसके बाद लिखेंगे आप। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि कॉमर्स के अंदर ये जो टॉपिक है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आपको जानना भी ज़रूरी, बच्चों को जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन, अगर वो मीनिंग जानेंगे कि क्या प्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है, प्रोडक्शन होता क्या है, वो इससे जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके यूजेस को जान पाएंगे। तो ये इसलिए ये नॉलेज उनको जाननी ज़रूरी होती है। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी 4 से 5 ही आप लिखेंगे, ये भी सेम ही होगा। आफ्टर डीलिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन प्रोडक्शन, टेल द नेम ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन मीन ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, मेक द लिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिएगा। देख लीजिएगा। और पहले मैं बता दूं कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के कुछ लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है और भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान मैं अपलोड कर दूंगी। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड में क्या लिखेंगे, जनरल टीचिंग एड, स्पेसिफिक टीचिंग एड। तो जनरल में क्या आएगा, चौक है, डस्टर है ना, या वाइट बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, मार्कर यूज़ कर रहे हैं, वो लिख देंगे यहाँ पर। और फिर स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, बुक्स हैं, चार्ट है, आप चार्ट से इस प्रोडक्शन एक चार्ट बना सकते हैं जिससे आप प्रोडक्शन को आप शो करके समझा सकते हैं इजी वे में। तो यही आप टीचिंग एड एज यूजुअल हर एक लेसन प्लान में लिखते हैं, वही लिखना है आपको। फिर प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, स्टूडेंट को कुछ तो पता ही होगा ना चीज़ों के बारे में।
चलिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाएगा। अब इंट्रोडक्शन में आपके 3 कॉलम बनने हैं। फिर मैं बता दूं आपको कि ये जो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड ही क्वेश्चन आप बनाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन, टफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज है तो आपको थोड़े से इजी बनाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 इजी बनाएंगे, फिर लास्ट में आप एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट डू वी परचेज फ्रॉम मार्केट। टीचर ने पूछ लिया, है ना, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया, थिंग वी नीड टू यूज। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द थिंग्स आर कमिंग इन द मार्केट। The things are coming from factory. The process of making things in a factory is known as, this process is known as production. तो ये 3 क्वेश्चन तो आप पूछेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ऐड कर लीजिएगा, ये ऐड आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा कि हमारे स्टूडेंट ने ऐड किया नहीं है, तो एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्केट, या फिर प्रोडक्शन, या फिर आप बता सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन की। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक सा बना लीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट एज यूजुअल सेम ही होता है बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मेन चीज़ें हैं कि यहाँ से आपको डेवलपिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको डेफिनेशन, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो ये लेसन प्लान सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, ताकि आप इजीली बना सकें। तो जब आप ये लेसन प्लान बनाएं तो एनसीईआरटी बुक खोल के कंपेयर करके पढ़ के बनाइएगा। ये लेसन प्लान आपको बहुत हेल्प करेगा आपका अपना लेसन प्लान बनाने के लिए। तो वे 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक से ये लेसन प्लान बना है, तो आप उसे खोल के देख सकते हैं। तो अब हेडिंग जो आ गई है वो स्टेटमेंट ऑफ एम है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन। आपने स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया और टॉपिक को आपने बोर्ड पे भी लिख दिया, और अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आगे लेसन प्लान बढ़ाने से पहले मैं कहूँगी कि अगर देखिए लेसन प्लान की जो वीडियो हम बनाते हैं थोड़ी सी अगर लंबी हो जाती है, सो आप उससे घबराइएगा नहीं कि लेसन प्लान तो लंबा है और हम देखेंगे नहीं। सो आप उसे बैकवर्ड फॉरवर्ड करके पॉज करके भी देख सकते हैं। तो हम समझाने के लिए जब आपको बताते हैं चीज़ें ताकि आपको इजीली समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाता है। सो इसीलिए उसको कोई माइंड मत करिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाइएगा। ठीक है, टाइमिंग, ड्यूरेशन एंड हैंड राइटिंग इस पे मत जाइएगा, सिर्फ आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ठीक है, सो आप जब लेसन प्लान बनाएं शुड बी नीट एंड क्लीन। तो आप जब लेसन प्लान बनाइएगा ना तो पंच शीट पे ही यूज़ करिएगा, लाइनिंग वाली पंच शीट, उस पे लेसन प्लान बनाइएगा। ये तो A4 साइज़ पे बना हुआ है। चलिए, प्रेजेंटेशन जो है, अब प्रेजेंटेशन आपको बता दूं कि क्या लिखना है आपको प्रेजेंटेशन में। तो मेन पार्ट यहीं पर है, एक्सप्लेन आपको यहीं पे करना है। तो कॉलम बनेगा सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथोडोलॉजी, टीचिंग, कंपोनेंट्स एंड ब्लैक बोर्ड है। आप चाहे तो कंपोनेंट्स को आप स्किप कर सकते हैं इस कॉलम को। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड का आपका ये बड़ा सा कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे प्रोडक्शन मीनिंग। तो बताएंगे जनरली प्रोडक्शन रिफर टू द गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, but in economics production has different meaning and it is clear from the given definition. So यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, वो ध्यान से सुन रहे हैं। मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, डिडक्टिव मेथड यूज़ हुआ है, राइट। हाँ, डिडक्टिव मेथड क्या होता है वो भी मैं चलिए बता ही देती हूँ आपको। देखिए, 2 मेथड है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव में पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझाते हैं, बाद में आप एग्जांपल देते हैं। इंडक्टिव मेथड में जस्ट अपोजिट होता है, पहले आप एग्जांपल देते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे व्हाट इज़ प्रोडक्शन, आपने एक और डेवलपिंग क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है। डेवलपिंग क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो आया आंसर, मेकिंग द सब्सटेंस मोर प्रोडक्टिव इज़ प्रोडक्शन। ठीक है, ये इंडक्टिव मेथड है क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन पूछा है और इंडक्टिव मेथड है। यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग स्किल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्किल यूज़ कर रहे हैं, स्किल का कॉमन कॉलम बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉलम में लिखेंगे कि क्वेश्चनिंग स्किल है, ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉसिबल थ्रू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्शन के, तो क्या है, नीड्स आर फुलफिल नीड्स होती हैं। जितनी भी आपकी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं लोगों की, वो फुलफिल हो जाती हैं, है ना। तो अब देखिए एक और हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सप्लेनेशन की, इम्पोर्टेंस, कि प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो समझाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग समझाएंगे कि प्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। It is fulfill our needs and wants. Following are the importance of production. Right? डिडक्टिव मेथड यूज़ हो रहा है, साथ साथ ब्लैक बोर्ड कॉलम को भी आपको फुलफिल करना है। अच्छा, क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स देख लीजिए कि इट फुलफिल आवर नीड्स एंड वांट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लेवल्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कि प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्वालिटी भी तो आप चेक करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आप उसकी क्वालिटी देखेंगे कि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत ईजी वे में आप स्टूडेंट को समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज प्रोडक्शन। चलिए, अच्छा, इसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट डेवलपिंग क्वेश्चन है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स आर पॉसिबल थ्रू, आंसर आया बच्चों का, इट इज़ पॉसिबल थ्रू प्रोडक्शन। ये है इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स विच आर फुलफिल इन एनी वर्क इज नोन, इट इज नोन एज इट्स मीन। अब हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन की आपकी होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है कि मेरी स्टूडेंट ने जो स्कैन किया हुआ है तो उससे थोड़ा सा ब्लर हो गया है। मैं एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ, आप उसको सुन के आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो इन द सेम वे things which are used in production is known as means of production, right? ये लिख दीजिएगा ऐसे ही। नेक्स्ट है it more clear from given definition। और इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि एनीथिंग विच आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन वर्क इज़ नोन एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान से 15 मिनट के टीच के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप इतना ही लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में समरी ऐड कर दीजिएगा। सो today we have studied about production. Making the substance more productive is production, and things which are helpful in production work is known as means of production. Listen carefully, यहाँ पे लेक्चर मेथड यूज़ हुआ है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट। सफिशिएंट है 15 मिनट के अकॉर्डिंग, राइट। अब वीडियो को बैकवर्ड करके फॉरवर्ड करके पॉज करके देख के लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, बट यहाँ पे आप रिकैप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। रिकैप क्वेश्चन आप सारे एक्सप्लेनेशन के बाद पूछते हैं और ज़रूरी भी होता है पूछना। तो रिकैप क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे कि क्वेश्चन 1 है डेफाइन production, question 2 tell the name of means of production, question 3 explain means of production, question 4 explain the importance of production, question number 5 make the list of means used in production। तो ये 4-5 से क्वेश्चन आप रिकैप क्वेश्चन में पूछ लेंगे।
एक ऐप क्वेश्चन पूछने से क्या होता है ना कि आपको फीडबैक मिलता है, और तो और ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है, आपने कितने अच्छे से समझाया है। सो पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक है, बट फीडबैक पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो आपको रीटीच करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में ऐड आप दे दीजिएगा कि एक होमवर्क ज़रूरी होता है, होमवर्क देंगे नेक्स्ट डे के लिए। क्वेश्चन है जैसे बना दिया आपने, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन बोल दिया, आप अपने स्टूडेंट से बोल दिया कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट लेकर आइएगा, शॉर्ट नोट बनाकर लेकर आइएगा कि प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो बस ये हो गया, क्वेश्चन एंड होता है। ये लेसन प्लान यहाँ पर चार्ट यूज़ कीजिएगा, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है ये लेसन प्लान। तो हमारे और भी लेसन प्लान देखने के लिए हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट यूज़ देख सकते हैं, बहुत सारे लेसन प्लान एंड स्किल प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ चेकआउट। और मिलते हैं नेक्स्ट कॉमर्स के लेसन प्लान में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी शाइनिंग।